वीडियो पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 18 से 26 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन इस तरह से है कि प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम इसको डिजिट में संख्या में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि मान। जैसे कि P का मान हमारा क्या था 16, Q का मान 17, S का मान 19। और इसको प्रश्नवाचक चिन्ह है तो खाली स्थान छोड़ देते हैं। और 26, 1 और C का मान 3, E का मान 5, F का मान 6, H का मान 8 और 10, 11, 13। तो हम क्या देख रहे हैं कि 26 से लेते +5 +5। इसी तरह से यहाँ भी +5 होगा और यहाँ पे +5 आया होगा। तो 16 में से 5 जोड़ते हैं तो हमारा क्या मिलता है 21, और 21 में 5 जोड़ते हैं तो 26 आ रहा है, यानी कि 21 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी वही सीक्वेंस होगा, +5 +5, 8 5 13, तो यहाँ पे भी +5। तो 19 में से 5 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 24। और अब हम इसे देखते हैं और फिर इसमें भी +5 जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 22। तो 21 का मतलब हो गया U, और ये 22 का मतलब V, और 24 का मतलब X। तो हमारा C नंबर आंसर। इसमें भी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इसमें भी हम डिजिट को डिजिट में लिख देते हैं। तो 16, 4, J का मान 10, P का मान 16, फिर से P का मान 16, B का मान 2, M का मान 13 और M का मान 13। इसी प्रकार R का मान 18, 26, 16, 10, और यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। आगे है V का मान 22, 22, 22 और 4। सॉरी, N का मान जो है N का मान है हमारा 14 होता। तो अब देखते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है +2 दिख रहा है, +2 और +2, यानी कि 20। 20 के लिए हम क्या लिखते हैं T। तो देखिए पहला ही ऑप्शन हमें T दिख गया और किसी में नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन C नंबर सही होगा। 3 विकल्प निश्चित रूप से एक समान है। कौन सा विकल्प है जो समूह से संबंधित नहीं है, तो इसका भी हम मान लिख देते हैं। Y का मान हो जाएगा 25, 22, 20, 18, 15, 13, 12, 8, 6, 7, 4 और 2। कुछ जल्दी से अप्लाई करना होगा, तो हम यहाँ से इसको अप्लाई करते हैं कि इस तरफ आते हैं तो +5 दिखता है, इस तरफ आते हैं तो +5 दिख रहा है, इस तरफ आते हैं तो +6 दिख रहा है, और इस तरफ आते हैं तो +5 दिख रहा। तो यहाँ पे +6 वाला नहीं होगा, यानी कि C नंबर जो हमारा आंसर आ गया। अब है कि इस अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के अनुसार लिखना। तो सबसे पहले हम M, तो हमारा दिख ही रहा है कि M सभी में कॉमन है, I तक भी कॉमन है, M कॉमन है, I भी कॉमन है,
और यहाँ से हमें इसके बाद देखना है। तो L का मान कितना आता है 12, M 14 है, तो L 12 M 13 है, तो उसके पहले L आएगा, तो L I है, फिर S है, तो यानी कि 2 के बाद 5 आएगा। फिर हम देखते हैं कि ये हो गया और ये हो गया, 2 के बाद यानी कि 4 आएगा, सॉरी। अब देखते हैं M वाला, तो M में C तक तो है, तो 1 के बाद 5 आएगा और अंत में बचा 3, यानी 24 15 3, 24 13 यानी 24 15 3, यानी कि C नंबर हमारा आंसर हो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो एम्बिडेक्स्टेरस को पहले अक्षर को अंतिम अक्षर में बदलना है और दूसरे अक्षर को 11वें अक्षर से बदल देना है, तीसरे अक्षर को 10वें अक्षर से बदल देना है। इस प्रकार से पहले लिख लेते हैं। एम्बिडेक्स्टेरस। अब यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 12। अब क्या कह रहा है कि पहले अक्षर को जो है ये हमेशा याद रहेगा। पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से नहीं, एक को एस से चेंज कर देना। इस प्रकार दूसरे को 10वें से, दूसरे को 11वें से, तो यू और एम यहाँ चला आएगा। इसी प्रकार से ओ तीसरे को 10वें से, ओ पी आई आर ई टी एक्स ई, तो ये बदला हुआ रूप है हमारा, चेंज कर दिया है। अब बोलता है कि नई व्यवस्था जो ये बनी है, नई व्यवस्था बाएं से, तो इधर हमारा क्या होता है दाएं और ये हमारा है बाएं, तो बाएं से दाईं ओर आना। तो बाएं से दाईं ओर कौन सा अक्षर आर के ठीक, आर के ठीक बाद है, आर के ठीक बाद क्या है टी, तो हमारा टी आंसर सी नंबर हो जाएगा। कौन सा अक्षर समूह में प्रश्न के स्थान पर आएगा, ठीक है समझते हैं। तो इसको भी हम डिजिट में चेंज कर देते हैं। 26 12 16 20 ये हो गया, 12 1 2 और ये 9 ये हो गया, 24 16 14 24 ये हो गया मान, और ये आपका 22 20 12। तो यहाँ से अप्लाई करते हैं तो ये दिख रहा है 26 के बाद 24 हुआ, 24 के बाद 22 हुआ, मतलब कि -2 घट रहा है। तो इसी प्रकार से 12 में -2 करेंगे तो 10, 10 का मतलब हो जाएगा सीधा 6, और 6 हमारा एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा टी ही आंसर हो जाएगा। 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है, उस संबंध नहीं उसे चुनना है। इसमें भी अप्लाई कर देंगे। 10 17 6 डिजिट में लिख देंगे, फिर 22 5 18 19 8 और 15, यहाँ हो जाएगा आपका 14 18 9। और अब जल्दी से अप्लाई करते हैं तो हम देख पा रहे हैं
जो नज़दीक है, तो प्लस कितना है 4 का, प्लस 4 का, प्लस 4 का, और यहाँ पे है प्लस 5 का। तो यही हमारा क्या है, रॉन्ग है। कोई भी एक कंडीशन ढूंढना जो कि अनसेटिस्फाई करे। और 25 नंबर क्वेश्चन है कि ब्यूटी को 71 लिखा जाता है, ठीक है, किसी भाषा में, और रिवर को 70 लिखा जाता है, तो पीपुल को क्या लिखा जाएगा। तो पहले तो हम इसका मान को लिख लेते हैं। ब्यूटी का मान को क्या लिखते हैं, 2 5 1 22 का 21, यू का 21, 20 और वाई का 25, सबको जोड़ो, 7 8 9, 9 और 5 14, हाथ में रहा 1, और ये हो जाएगा 6 1 7, 74 आ रहा। फिर रिवर को भी जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 18 9 22 5 और 18, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 17 18 19 19 5 24 24 8 24 और 8 24 और 8 आपको 32 के 2, हाथ में रहा 3 5 6 7 72। तो ये तो रिवर का है। उसी तरह से पीपुल का भी लिख लेते हैं, 16 5 15 16 12 5। तो यहाँ देखते हैं 11 11 5 16 16 6 22 23 24 24 और 5 29, हाथ में रहा 2, तो 2 3 4 5 और 6। अब देखते हैं कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्यूटी में जो है वोवेल जो है 3 वोवेल है, ए ई ए यू, तो -3 कर देते हैं तो 71 आ रहा। इसी प्रकार रिवर में 2 वोवेल है, तो -2 करते हैं तो 70 आ रहा। उसी प्रकार से इसमें 3 वोवेल हैं, तो -3 करते हैं तो 66 आ रहा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। 26वां क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो इस तरह से पता तो नहीं चल रहा, तो कूट भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि एल का मतलब है 12 5 13, ओ का मतलब 15 14, क्यू का उसको किसे लिखता है तो इसके नीचे हम लिख देते हैं, ओ का मान है 15 17 16 9 और 17, ये एल के लिए है। फिर बी से, बी का है बासिल, तो 2 1 19 9 और 12, एम के लिए है 13 11 22 5 और 7, चिली के लिए कर 3 8 9 12 9। अब कंडीशन को मैच करते हैं, तो कंडीशन को मैच करने पे देख पा रहे हैं कि +1 +2 +3 +4 और +5, +1, यहाँ भी +1 +2 +3 +4 और +5, तो यहाँ से +1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 का मतलब हो जाएगा 6, +2 12 2 14 का n, +3 12 के लिए l, और प्लस यहाँ हो जाएगा 4, तो 12 8 4 12 l,
अब +5 मतलब 8 5 ये 5 और 3 8 तो H तो NaLH यानी कि बी नंबर हमारा फुलफिल हो रहा है। तो हमारा वीडियो पार्ट 3 में 26 क्वेश्चन को किया गया है। इसके आने वाले और 18 से 26 अभी हुआ है, तो इसके आने वाले और वीडियो भी आएंगे, फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए